हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रविंद्र आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षक में उपकोषों में कक्षक होते हैं और उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ फ्रीली मूव करते हैं यानी कि चक्कर लगाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जितना होगा उससे एटम में इलेक्ट्रॉन नंबर भी उतने ही होंगे। ये सब हम पहले से ही जानते हैं। और कितने ऑर्बिटल होंगे ये इलेक्ट्रॉन नंबर्स पर डिपेंड करता है। यदि कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम ऑर्बिटल होंगे और यदि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा ऑर्बिटल होंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल के बारे में कि ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल और जी एफ ऑर्बिटल। इस तरह से जी के बाद में एच, आई, इस तरह से और भी ऑर्बिटल हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन ऑर्बिटल्स में कितने कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एस में एक ऑर्बिटल होता है, सिर्फ एक होता है। पी में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। डी में कितने होते हैं? डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह एफ में 7 होते हैं, जी में 9 होते हैं। ये हमें याद रख लेना है कि किस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, किस ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। अब हम एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि एक ऑर्बिटल इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक साथ। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 14 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 18 आ सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें एक ऑर्बिटल्स होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 3 तो इसमें 6, इसमें 5 तो इसमें 10 आ सकते हैं, इसमें 7 तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 + 4 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन पी में। अब इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन डी में, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 यानी कि 14 आ गए। 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जैसे ऑक्सीजन में का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 होंगे। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम का 12 है तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह सब में एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने बात कर ली कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इनमें कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमने बात कर ही ली। इसके बाद में हम एक बात और करते हैं कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते समय अगर कोई भी कक्षक इलेक्ट्रॉनों से अगर आधा भर जाए या फिर अगर वो पूरा भरा जाए तो मैक्सिमम भी स्टेबल होगा अदर कंडीशन के कंपेयर में। जैसे कि अगर ऑर्बिटल आधा या पूरा यानी कंप्लीट भरा होगा तो वो अधिकतम स्थायी होगा, यानी कि अधिक स्थायी होगा कंपेयर में जो आधा पूरा नहीं भरा होगा उसके कंपेयर में। जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देते हैं हम, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं, तो इन तीनों में से ये अधिक स्टेबल होगा, इसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आधा भरा हुआ है इसमें। जैसे कि हमने बात की थी कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो मतलब आधा भर गया तो ये अधिक स्टेबल होगा। अब ये जो ऑर्बिटल है इसमें मतलब अभी 1 इलेक्ट्रॉन आया है, इसमें आधा कब भरेगा ही? जब इसमें
3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इनके एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने से ज़्यादा स्थायी है, ज़्यादा स्टेबल है। और इसकी स्टेबिलिटी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब भी इसकी स्टेबिलिटी, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब भी ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये स्टेबल हो सकता है, लेकिन फिर भी इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल होगा अगर इसका उसकी जो ऑर्बिटल जो नंबर है, यानी कि जो n बराबर जो भी है, अगर ये दोनों के बराबर है, दोनों में बराबर है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये नाभिक के ज़्यादा नज़दीक और छोटा होता है और इसमें एनर्जी लेवल कम होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और 4 भर देंगे इसमें, जब भी ये आधा भरा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये आधा भरा इसके कंपेयर में, ठीक है। और ये भी इसके कंपेयर में ये भी ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर इसको भी पूरा भर देते हैं और इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन भर दे तो इसकी जो ये जो कंडीशन है इससे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि अब ये पूरा भरा हो गया, पूरा भरा हो गया, तो ये इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा, इस कंडीशन से भी, इन कंडीशन से भी ज़्यादा स्टेबल ये होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई गई होगी, यानी कि जो पूरा भरा होगा वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में जो आधा भरा होगा वो सेकंड नंबर पे स्टेबल होगा, और उसके बाद में उनमें इलेक्ट्रॉन नंबर्स के बेस पे उनकी स्टेबिलिटी डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट बात दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरे जाते हैं जिसकी एनर्जी कम हो, उसके बाद उसमें भरे जाते हैं, उसमें या फिर उससे उच्च एनर्जी वाले कक्षक में, उच्च एनर्जी वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अब हम एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं, एनर्जी का ऑर्डर अब हम देखते हैं। एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं तो सबसे कम एनर्जी होती है एस की, उसके बाद पी की होती है, उसके बाद डी की होती है, उसके बाद एफ की होती है, और इस तरह ये एनर्जी का ऑर्डर बढ़ता जाता है। यानी कि सबसे कम एनर्जी यहाँ देखें तो सबसे कम एनर्जी एस की है और सबसे ज़्यादा एनर्जी एफ ऑर्बिटल की है, ठीक है।